अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ज़मीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लास्ट टाइम मैं अभी वोट डालने फर्स्ट बार मैं भी एक वोटर बना मुतवल्ली ज़िमरे से। लेकिन क्या है, जब दूसरे मुतवल्ली मिले तो उन्होंने क्या बोले कि लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि हम लोग 4-5 लोग आते थे डालते थे। ये बार 99% वोटिंग हुआ। ये सब ज़मीर अहमद साहब की कामयाबी, जो उन्होंने वक्फ अदालत चलाए और कॉलेजेस दिए, सब उनके तरफ से क्रेडिट जाता है कि सब लोगों को मालूम पड़ा है कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है। नहीं तो लोगों को मालूम भी नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या है, वक्फ के चेयरमैन क्या होते, ये इदारे में क्या क्या फैसिलिटी मिलती। और कई मस्जिदों को भी अभी ग्रांट्स मिले। इससे पहला हमको खुद नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड मिनिस्टर कौन थे लास्ट गवर्नमेंट में, उधर के गवर्नमेंट में कौन थे, ये मालूम ही नहीं। ज़मीर अहमद साहब ये सब कर्नाटक के मुसलमानों की शान है और रहेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, दोनों मिलके काम करेंगे। और ये इलेक्शन ऐसा हुआ कि साउथ कर्नाटक से भी एक कैंडिडेट जीते हैं और नॉर्थ कर्नाटक से भी एक कैंडिडेट जीते हैं। इसलिए ये मजबूती के साथ चलेगा इस बार हमारा वक्फ बोर्ड में। और ज़मीर अहमद का ये दोनों कैंडिडेट इंशाल्लाह साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कैंडिडेट ज़मीर अहमद के हैं और कर्नाटक भी अवाम मुसलमान सारे ज़मीर अहमद के साथ सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। सैयद यासिन शाह, वसपेट तैयबा मस्जिद से हूँ मैं, मुतवल्ली। और ये पहला वोट है मेरा। फर्स्ट बार मैं मुतवल्ली बनने के बाद मुझे मौका मिला वोट डालने का।